नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। केसी त्यागी को निकाला गया जेडीयू से, इसके पीछे की भी तो कुछ कहानी होगी ना। अचानक से कोई एक केस उठाया कि हाँ, इजराइल के मामले में कि भारत को हथियार नहीं देने चाहिए थे, या लेटरल एंट्री का विरोध हो गया तो इनको निकाल दिया जाना चाहिए। वो बड़े कद्दावर नेता में से इतनी छोटी छोटी बात के ऊपर अगर आप एक गठबंधन के अंदर अगर आप कोई चीज़ क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं और उसके लिए आप किसी को निकाल दें, और मुझे लगता है कि फिर इसके पीछे के कुछ कारण भी हैं। जो भी है, उनकी जो गिनती है बड़े नेताओं में होती रही है जेडीयू की, और अब उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देके प्रवक्ता के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। तो अल्टीमेटली चर्चा क्या थी? क्या वो उन मुद्दों को उठा रहे थे, उन पर बेबाक राय रख रहे थे जो बेसिकली एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी को अनकंफर्टेबल लग रहे थे? और फिर बिहार विधानसभा के चुनाव अब मुश्किल से 1 साल दूर हैं। उससे पहले इतने बड़े नेता का स्पोक्समैन के पद से इस्तीफ़ा देना, ये किसी को इतनी जल्दी हजम तो होता नहीं है ना। कोई तो प्लान कहीं ना कहीं बना है ना, योजना बनी है ना। 2000 से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो। 2023 में छोटा सा ब्रेक लिया था उन्होंने, तब नहीं थे। उनका कहना है कि मैंने तो पिछले साल इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन पार्टी ने कहा कि आप कंटिन्यू करो। तो मैं हर दिन सुबह 7 से रात 11 बजे तक उपलब्ध रहता हूँ। अब युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। कुछ तो हुआ है जो उनका जो आक्रामक रुख रहा है, ख़ासतौर से बीजेपी के जो वैचारिक मुद्दे हैं उन पर। और नीतीश बाबू आज की डेट में मोदी जी के गुलाम की तरह बिहेव करते हैं। तो कोई भी चीज़ जो मोदी को तकलीफ़ दे वो नीतीश बाबू को तकलीफ़ देते हैं, ये बात भी सही है। और 2-3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम ललन सिंह भी है, और संजय झा तो बिल्कुल ही बीजेपी के एक तरह से क्या कहा जाए पर्सन ही हैं, और जेडीयू के अंदर हैं वो। अब जेडीयू के कुछ नेता कहते हैं कि विदेश नीति के मुद्दे पर आप सरकार के साथ चलेंगे, आप उसके खिलाफ नहीं चल सकते, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अगर आप इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर विपक्षी नेताओं के साथ लंच का आयोजन कर रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन ये व्यक्तिगत क्षमता में किया जाता है। लेकिन जब संयुक्त बयान जारी करेंगे कि इंडिया को इजराइल को हथियार नहीं देने चाहिए, तो फिर बीजेपी अनकंफर्टेबल महसूस करती है। या फिर अगर आप जातिगत जनगणना और SC/ST के जो उपवर्गीकरण है उसके ऊपर बात करते हैं, तो तब वहाँ पर बात तो निकलती है और बीजेपी को वो अनकंफर्टेबल लगता है, असहजता होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जेडीयू के अंदर एक कोई छोटा एक ग्रुप है जो त्यागी जी से छुटकारा पाना चाहता है। और अब राजीव रंजन प्रसाद को नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। कौन है ये? संजय कुमार झा। संजय कुमार झा तो वही हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, लेकिन है जेडीयू में, और उन्हीं के कारण से नीतीश ने आरजेडी छोड़कर एक गठबंधन किया है। बात तो सही है। अब ललन सिंह ने ओपनली वक्फ बोर्ड बिल के अंदर जेडीयू का पूरा समर्थन किया कि हम पूरा साथ हैं इसके अंदर। ये भी नहीं कहा कि इसके में कुछ परिवर्तन कर लो, बहस कर लो, वो भी नहीं कहा था। चिराग पासवान ने भी दरअसल देखा जाए तो लेटरल एंट्री के ऊपर आपत्ति की थी, लेकिन त्यागी जी थोड़े से आगे थे। अब मुसीबत ये है कि इस स्थिति को जेडीयू जो थे, हालांकि खुद को जाति जनगणना, दलितों और पिछड़ों के लिए अपने आरक्षण के चैंपियन के रूप में देखता है, लेकिन उनके केसी त्यागी के शब्दों को बीजेपी ने सहजता से नहीं लिया कि आप बताओ आप करना क्या चाहते हो, आप हमारे साथ हो, किसके साथ हो। ये बात है सारी की सारी अल्टीमेटली। तो शायद संजय झा और ललन सिंह ये दोनों इंस्ट्रूमेंटल थे जो कि केसी त्यागी को बाहर निकाल दिया जाए। यहाँ से मुद्दा उठाया गया इजराइल का, हथियार देने का मुद्दा उठाया गया, लेटरल एंट्री का और आरक्षण का, और ख़ास तौर से फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी आया। और जब इसमें नीतीश कुमार ने खुद लिखा कि भाई यूसीसी का जो मसौदा है वो देखेंगे, फिर कोई टिप्पणी करेंगे, तो बहुत सारे मुद्दे हो गए। लेकिन अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार भी उसी लाइन पे चल रहे हैं जिस पे ललन सिंह चल रहे हैं और संजय कुमार झा चल रहे हैं, उनके जो बीजेपी के ही पर्सन है देखा जाए तो। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि
केसी त्यागी को निकाल तो दिया, तो क्या अगला नंबर नीतीश कुमार का है? अगर नीतीश कुमार आज खुश हैं कि केसी त्यागी चले गए, तो उन्हें फिर यकीन मान के रखना चाहिए कि अगला नंबर उनका है, और जब अगला नंबर उनका आएगा तो फिर तकलीफ होगी। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े है। ये राहत इंदौरी साहब का शेर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को याद रखना चाहिए। धन्यवाद।